हे गाइस, तो हम एक और वीडियो लेके आए हैं। तो आज अभिषेक भी हमारे साथ हैं। जी नमस्ते। लकीली अभिषेक इज़ हियर फॉर अ वीक, ही इज़ विजिटिंग मी हियर, यहाँ पे मैसाचुसेट्स में। तो हम लोग जो डिस्कस करना चाहते हैं अभिषेक, अब मैं जो समझता हूँ ना, एक जो हम लोग डिस्कस करेंगे जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है। हाँ, तो यहाँ पे कुछ कोड भी हमने लिखा हुआ है जावा में, हाँ, एक ह्यूमन क्लास लिखी है। बट अब कॉन्सेप्ट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, जो फंडामेंटल यूनिट है प्रोग्रामिंग का, वो वेरिएबल है। हाँ, आपको अपने अगर कोई लूप करना है, आप आई इनिशिएट करते हो। कोई कंडीशन तोड़नी है, आप आई इनिशिएट करते हो। कोई कंडीशन चेक करनी है, आई इनिशिएट होता है। आपने लिस्ट करना है, लिस्ट को इटरेट करना है, तो आपको आई इनिशिएट होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बेसिकली मैं समझता हूँ कि जो वेरिएबल है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब कैसे बात, वेरिएबल भी एक ऑब्जेक्ट ही है। अब बात कैसे इस पे आ गई कि हमें क्लास क्यों चाहिए। बिल्कुल, तो ये आपने अब बहुत ये, सही बात हाँ, बोली ये कि बताओ। वेरिएबल्स जो हैं वो हाँ, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सही। और बिना वेरिएबल्स होते क्या हैं, बेसिकली क्या होते हैं वेरिएबल्स हैं। हाँ हाँ। और इतने आपने सुने होंगे कि हर कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, काफ़ी सारे की जावा हो गई और आपकी पाइथन हो गई, बिल्कुल। जितनी भी है सब ऑब्जेक्ट्स हाँ हाँ। से डील करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है? तो हाँ हाँ। एक सिंपल सिंपल शब्दों में वेरिएबल्स वो होते हैं कि आपने जैसे बताया कि आई हम इनिशिएट करते हैं कि सही है। लूप करना है, कुछ भी करना है, हाँ हाँ। तो बस नाम दे रहे हैं, चीज़ों को नाम दे रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं, नेम कर बेसिकली रहे हैं कि मेमोरी हम के, हमें पता कैसे चले। मेमोरी लोकेशंस को नेमिंग कर रहे हैं। मेमोरी लोकेशन को नेम कर रहे हैं कि हाँ, हमने जो चीज़ रखी है वो वहाँ पे है। अब हमें नहीं पता, और कंप्यूटर जो होता है वो ज़ीरोज़ और वंस में डील करता है, हम वो नहीं कर ओके। पाएंगे, याद नहीं ओके। रख पाएंगे। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कट करता हूँ। एब्सोल्युटली राइट। और आई एम थिंकिंग इरिस्पेक्टिव जावा हो, पाइथन हो, स्काला हो, कोई भी हो, मेटाफोरिकली मैं ये कह सकता हूँ कि वेरिएबल भी, जैसे पाइथन में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। यू नो, यू आर एन एक्सपर्ट। वन भी ऑब्जेक्ट है, हर चीज़ ऑब्जेक्ट है। सही है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, तो इन द सेम वे जब हमने इन्वायरमेंट को देखा, देखो मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है गलत हो सकता है ऑप्टिमल नहीं हो ना। तो मेटाफोरिकली हमने इन्वायरमेंट को देखा, और मैंने एक गाड़ी देखी। तो मैंने कहा, देखो अब मैं गाड़ी को हंड्रेड्स ऑफ वेज में मैं कोड में पिक्चराइज कर सकता हूँ। मैं अपने लिए एरे में रख दूंगा, मैं पैटर्न्स बना दूंगा गाड़ी के। मैं कर सकता हूँ कि लिस्ट में एक मैप में रखूँ। मैप फिर से ऑब्जेक्ट हो गया इन इटसेल्फ। लेकिन क्योंकि हमारे पास क्लास की प्रोविज़न है, तो मैं क्लास में जितने भी एट्रीब्यूट्स गाड़ी के हैं, कलर, ईयर, मेकर, कंपनी, ये सारे रख दूंगा। मैं इनिशिएट कर दूंगा वेरिएबल्स। बट क्योंकि मुझे ये एनकैप्सुलेटेड चाहिए, और वेरिएबल क्वांटिटी में मैं इनिशिएट कर सकूं, जैसे हमारी ह्यूमन क्लास है। हाँ, तो एक चीज़ मैं इसमें हाँ और ऐड करना चाहूँगा कि अलग हाँ। अलग लैंग्वेजेस में वेरिएबल्स कुछ डिफाइन किए हैं जो लैंग्वेज करती है, और कुछ जैसे यहाँ पे हमने जावा में जैसे ह्यूमन क्लास का एक हाँ, एग्जांपल ह्यूमन आपने क्लास शेयर है किया है। ये। तो जावा में जैसे बेसिक टाइप्स होते हैं, ये बेसिक्स और कॉम्प्लेक्स टाइप्स हो गए। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे ओके। हैं कि ह्यूमन जो है कॉम्प्लेक्स टाइप है। कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ बनाई हैं। तो ये आप हमारी देखोगे कि फंक्शनैलिटीज हैं। 40-42 लाइन का ये आपका हाँ। भाई साहब पूरा एक क्लास है। वेरिएबल जो बेसिक टाइप के होते हैं वो होते हैं इंट होते हैं, उसमें आपको और कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंट बिल्कुल। कंप्यूटर जावा बता देगा कंप्यूटर को कि आपका देखो ये है इंटीजर टाइप है। हाँ फिर आपका आता है कैरेक्टर, हाँ। हाँ तो फ्लोट हो गए। तो ये सब टाइप्स हो गए, ये बेसिक्स टाइप है। बट इनसे आप जो आसपास की चीज़ें जैसे ह्यूमन यहाँ पे है, तो हाँ। इंसानों को हाँ। आप नंबर्स में कैसे बताओगे? सही है। सिर्फ उसका ज़्यादा से सही ज़्यादा है। आप नाम बता सही है। पाओगे। सही है। तो यहाँ पे फिर अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स आपके जो हैं कॉम्प्लेक्स टाइप के। नो, डेफिनेटली। अब देखो, मैं जो सोच रहा हूँ, अगर अगर मैंने एक एक गेम बनाना है,
हाँ या अगर मेरे डेटाबेस में मैंने एक ऑब्जेक्ट रखना है, देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं 5 के 5 वेरिएबल, जैसे कि ये वेरिएबल्स देख रहे हो यहाँ पे, ये नेम, एज और जेंडर, हाँ ये मैं क्लास के विदाउट बी मैं इनिशिएट कर दूंगा। बट सिर्फ मुझे पता है कि ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैं उसको सिग्निफाई कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग नेम एंड एज स्ट्रिंग जेंडर कोई भी आए। अब प्रॉब्लम क्या है, अब हर किसी को ये बार बार करना पड़ेगा, हाँ उसकी वैल्यू ऑन द फ्लाई आप चेंज नहीं कर सकते। या तो मैं यूज़र से फिर इनपुट ले लूँगा, मीन्स कि जब इंस्टेंस चलेगा तभी इनकी वैल्यू आप सेट करोगे। हाँ बट क्योंकि मैं वो नहीं चाहता, मैं जो रियल वर्ल्ड सिनारियो है, आई वांट कि मैं एक्चुअली ही रियल वर्ल्ड गाड़ी को कैसे मैं जावा में मॉडल करूँ। मैं बेसिकली एक टाइप बना रहा हूँ, जैसे आप एंट है, टाइप बना रहे हो, बिल्कुल इसी तरीके से मैं गाड़ी बना रहा हूँ कि गाड़ी कार बना की रहे हो। टाइप हो गई हाँ। मेरी। कार की टाइप होगी बिल्कुल आपकी। हाँ। तो आप हजारों गाड़ियां अलग अलग टाइप की भी बना सकते हो। तो अब ये फंक्शंस का क्या क्या चक्कर है कि हमारे पास फंक्शंस हैं, स्लीप, गेट एज, गेट नेम, तो और फिर ये जो है प्राइवेट क्यों है, सही है, ये इसके कपल ऑफ ये जो प्राइवेट हैं इसके, और कुछ मेथड्स जो पब्लिक हैं, तो इसलिए कि ये हमने अभी प्राइवेट रखे हैं कि कोई डायरेक्टली इनको चेंज ना कर सके, तो Change ना हम कर खुद एक्सपोज करेंगे उसको हाँ कि देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसके एक्सपोजिशन होंडा कंपनी है, होंडा की गाड़ी है, सिर्फ होंडा को ही हम सेट नेम और गेट नेम की फंक्शनैलिटी देंगे ताकि किसी और को के पास नहीं हो। हाँ वो आपने प्राइवेट कर दिया उसको। हाँ। नेम एज जेंडर जो ये वेरिएबल्स आपने ह्यूमन क्लास में डिफाइन किए हैं, हम्म। तो ये प्राइवेट है, तो इसको कोई एरा गैरा चेंज नहीं कर सकता। तो अगर आपको चेंज करना है, जैसे आपकी गाड़ी अगर आपको कुछ चेंज करनी है, हाँ। तो उसमें आपको होंडा वालों ने एक फंक्शनैलिटी दी है कि आप आइए यहाँ पे हमारे पास आइए, सही है। और हम आपको जो भी उसको मॉडिफिकेशन करनी होगी हम आपको हाँ। करके देंगे। ओके। तो वहाँ पे जाना इट्स लाइक फंक्शन हो गया वो, कि आप Okay. वहाँ पे गए हो, आपने दिखाया Okay. कि मुझे आप यहाँ पे आप मेरी हेडलाइट चेंज कर दीजिए, या ये Okay. ख़राब हो गया है, तो Okay. फिर आपके वहाँ पे रिपेयर करेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये फंक्शनैलिटी होंडा के रिपेयर वालों ने आपको दी है। Okay. तो Great. आप एज अ यूज़र आप गए, आप खुद से नहीं चेंज करो, खुद से चेंज करने जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे वाली सही। चीज़ है, या आप यानी करने ये जाओगे आप functional- बिगड़ जाएंगी। यानी अगर मैं किसी भी वेरिएबल को प्राइवेट रखता हूँ, उसका मतलब ये है कि आप दूसरे से नहीं चेंज करवाना चाहते, अनलेस आई प्रोवाइड यू दैट फंक्शनैलिटी। हाँ जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है सेट हाँ, एज, सेट गेट आपने। एज, सेट एज। तो बिल्कुल। आप लिटरली ऑब्जेक्ट बना के आप उसका एज सेट कर सकते हो आप, यानी एक रियल लाइफ सिनारियो। तो अब अगर मैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ूँ, देखो अब जो रियल लाइफ सिनारियोज हैं, रियल लाइफ सिनारियोज मैं किसी तरीके से भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। बिल्कुल। देखो हाँ मेरे पास एक यूज़ केस आ गया कि एक अभी मेरा जो रिपोर्टिंग एप्लीकेशन तुमने मुझे दिखाई अपनी, इमेजिन करो अगर मैं उसको डिज़ाइन करूँ, सही है, मेरे पास अब रिपोर्टिंग में है रिपोर्ट ए, रिपोर्ट बी, रिपोर्ट सी, सही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं कर सकता हूँ कि मैं फंक्शनल अप्रोच करूँ, डायरेक्टली मैं डेटा लूँ, अपने प्रोसेसिंग करूँ, एंड देन आई रिटर्न योर जेसॉन ऑब्जेक्ट। जेसॉन खुद एक ऑब्जेक्ट हो गया। बट अगर मैं बेस से करूँ, तो आई विल सी द एट्रीब्यूट्स इन रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 रिपोर्ट्स हैं, तो मैं उनके एट्रीब्यूट्स चेक करूँगा, एंड आई विल कंसिडर ईच रिपोर्ट एज एन ऑब्जेक्ट, एंड फिर मैं उसी तरीके से मॉडलिंग करके एंड ऑफ द डे आई विल स्टिल गिव यू ऑल द फंक्शनैलिटी सो यू कैन सेट, गेट ऑल द मैटर्स जो हम सेटर्स गेटर्स कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसको हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन वही हो गया कि आपने सारी चीज़ें एक साथ
आपने दे दी और वो एक मेमोरी लोकेशन में साथ में स्टोर होती हैं। सही सही अभी मैं जो देख रहे हैं उनको यही कहूँगा कि आप लोगों के बस एक यूज़ केस है, कोई भी डेटा लो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी ऐसे ऐसे यूज़ केस बनाओ कि फॉर एग्ज़ाम्पल टू डू लिस्ट। अब आप टू डू लिस्ट के एट्रीब्यूट्स देखो, आपको क्या एट्रीब्यूट्स चाहिए एक 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 नोट टेकिंग में, या एक टू डू लिस्ट में जो भी एट्रीब्यूट्स आप चाहिए आप उसकी एक डेटा टाइप बना दें। हाँ अब हर दफ़े मैं आऊँगा, आई इनिशिएट अ काइंड ऑफ अ टू डू लिस्ट रो, यानी आपकी एक रो टू डू लिस्ट की इज इक्विवेलेंट टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट टू डू लिस्ट क्लास। बिल्कुल। तो आप इस पे सोचो, फंक्शंस जो हैं आप लिखो एंड जस्ट स्टार्ट इनिशिएटिंग दिस, बिट बाय बिट लिखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। थैंक यू सो मच।